अस्सलामुअलैकुम। तो क्या हाल चाल है जनाब जी। तो आज ईद का पहला दिन है तो भाईजान बनना पड़ा कसाई मुझे, क्योंकि भाई चाचू कह रहे थे, पहले तो कहते कुछ भी नहीं करना इस दफ़ा, लेकिन चाचू ने कहा चलो इस दफ़ा चले जाते हैं। तो भाई पहले गए चाचू के दोस्तों के घर, उनके 3-4 बकरे थे वो बनाए हैं। फिर दूसरे दोस्त के घर गए हैं, उसका बकरा बनाया। फिर अपने घर आए हैं, तकरीबन 11 बजे का टाइम था। तो अपना बकरा बनाना शुरू कर दिया। तो अपना बकरा बनाते बनाते भाईजान मेरी तो हो गई थी बस, क्योंकि कभी ऐसा काम किया ही नहीं था। तो फिर मोबाइल पकड़ने वाला कोई नहीं था, मैंने खुद ही वीडियो बनानी शुरू कर दी। ये बकरा मैंने खुद ही लटकाया था, अपना बकरा था। तो चाचू इसकी खाल वगैरह उतार रहे थे, क्योंकि मेरा काम सिर्फ ज़िबा करवाना था और लटका के फिर उसके बाद यानी कि छोटा मोटा काम जो था वो मैं करवाता था। तो चाचू ये साथ साथ खाल उतारी जा रहे थे। चाचू कहते हैं अगली दफ़ा इंशाल्लाह ज़िबा भी तुझसे करवाना है, और यानी कि भाई खाल भी तुझे उतारी खुद ही। तो मैं घर आया फिर था जब, तो बोतल ताई दे पी रही, तो ताई कहती ये ले तू भी थोड़ी सी पी ले। तो भाई मैंने बोतल पी है, थोड़ा सा हौसला आया, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, गर्मी ने हालत ख़राब की हुई थी। तो भाईजान जैसे बोतल पीते अंदर जो है ठंडक पहुंच जाती है। ठंडक के साथ साथ जनाब जी फिर चाचू को देखता रहता हूँ कैसे कैसे वो करके खाल उतारता है। तो ये पानी लगा के चाचू खाल उतार रहे होते हैं यार, ज़ोर बहुत ज़्यादा लगता है। एंड पे तो मेरी बस हो जाती है, क्योंकि एंड पे मैं चाचू को कहता हूँ चाचू चलो साइड पे हट जाओ, मैं खाल उतारता हूँ। ज़िबा करवाना यार, ज़िबा हो रहा था तब मैं वीडियो बना नहीं सका, क्योंकि तब मोबाइल पड़ा था अंदर चार्जिंग पे, तो मुझे याद नहीं आया। फिर बाद में मैं उठा के लेके आया था। तो जनाब जी मोबाइल जब लेके आया तो ज़िबा हो चुका था। उसके बाद बस चाचू ने कहा खाल उतारनी शुरू कर देते हैं। तो ये मेरी हालत देख लें, और ये बकरे के चाचू अभी तक खाल उतार रहे थे, 7 सीरी पड़ी हुई थी, उतार के रखी हुई थी। यार ये चूज़ों ने बहुत तंग किया, मिनट बाद आ जाते थे पंगे लेने। फिर ये खाल उतार के तो चाचू अब यानी कि भाई उसके पेट वगैरह में कट लगा रहे थे। तो पेट वगैरह यानी वो जो जरी वगैरह होती है वो निकालनी थी उसकी। उसके बाद ये चाचू कट लगाते लगाते चाचू की अपने भी छुरी लग जाती होती है। जब दोस्त के घर जाते हैं ना बकरे बनाने, तो चाचू के हाथ छुरी लग गई होती है। इस वजह से चाचू से इतना काम नहीं हो रहा होता, और ऊपर से यार 4 बकरे बनाना कोई ईजी थोड़ी होता है। उसके बाद फिर थक तो दोनों गए थे, लेकिन चाचू की फिर भी हिम्मत थी। चाचू काम कर ही जा रहे थे। तो मैं थोड़ा सा साइड पे हट के खड़ा हुआ था, मैंने पंखे के आगे, मैंने कहा थोड़ा सी हवा वगैरह ले लें। तो मैं चाचू को साथ साथ देख रहा था कि चाचू कैसे कैसे करते हैं। चाचू कहते देखी जा, अच्छी तरीके से देख ले, अगली दफ़ा इंशाल्लाह तुझे ही दिखाऊँ करना है, यानी कि तूने ही सब कुछ करना है घर का, तो ख़ास तौर पे। मैंने कहा कि चाचू जी कोई मसला नहीं यार, कर लेंगे, इसमें कौन सा इतना है। तो चाचू कहते बेटा ये कहना ईजी है, करना बहुत मुश्किल है। तो जनाब वहाँ पे चाचू के दोस्तों के घर गए थे, तो वहाँ पे भी वीडियो बना नहीं सका, तो मेरे जहन में नहीं आया था। तो अब यहाँ पे घर आके तो करना पड़ रहा था। घर आके अपना बकरा जो करना था, छोटा भाई भी साथ ही खड़ा हुआ था, देखी जा रहा था बस। तो ये अंदर जाके सो जाते हैं। उसके बाद ये चाचू कलेजी वगैरह निकालते हैं, जैसे कि आपको पता है, यानी कि सबसे पहले ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं, कलेजी वगैरह निकाल लेते हैं। कलेजी निकाल के उसको पका के तो सबसे पहले कलेजी बना के खाते हैं। पहले दिन तो ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं, अपने जानवर की कलेजी खाते हैं। तो हम भी ऐसे ही यानी कि रूटीन वाइज हमारा भी यही सीन है कि पहले कलेजी वगैरह निकाल ली, फिर उसको यानी कि पका के, फिर वो पहले दिन तो वही ज़्यादातर चलते हैं। दोपहर टाइम, शाम टाइम फिर और कुछ बना लिया जाता है। तो चाचू ने यानी कि कलेजी निकाल रहे थे, तो चाचू को थोड़ी सी मुश्किल आ रही थी, क्योंकि छुरी अंदर नहीं जा रही थी। तो चाचू के हाथ पे भी 2-3 कट लगे हुए थे छुरी के साथ। तो इस वजह से चाचू को थोड़ा सा हैंड पेन हो रही थी चाचू के कोई चाचू ने सनी प्लस वगैरह कुछ भी नहीं लगाया हुआ था, तो इस वजह से चाचू को पेन सी हो रही थी। तो अब चाचू फिर निकाल लेते हैं कलेजी वगैरह। तो चाचू फिर कोशिश तो बहुत कर रहे होते हैं, लेकिन चाचू कहते हैं यार अपने की पता नहीं क्यों इतनी मुश्किल ही नहीं कर रही है। तो ये चाचू फिर निकाल लेते हैं। तो भाईजान चाचू कलेजी ऐसा ऐसा करके निकाल ही लेते हैं। तो उसके बाद ये देखें आप माशाल्लाह से कितनी प्यारी कलेजी निकली। ये चाचू साथ ही कहते हैं दिल पे कट भी लगा देते हैं। बाद में तैब खुद ही बना लेते हैं कलेजी तैब, क्योंकि हमारा काम सिर्फ होता है कि हमने सिर्फ यानी कि हलाल करना और खाल उतारनी है। तो बाकी यानी कि जो बोटियाँ वगैरह बनाते हैं वो तैब ही बनाते हैं। ये
होते हैं तो तैयब खुद ही बना लेते होते हैं, क्योंकि उनको इजीली होता है ना, क्योंकि वो आपको पता था बुढ़ापे के साथ साथ ऐसा काम नहीं होता है। तो उसके बाद ये तैयब खुद ही कहते हैं, तैयब को कहते चल तू बैठ जा, तेरे चाचू थोड़ा सा करवा लेता है। तो बाकी तो कहता है तू थक गया है। मैंने कहा हाँ जी तैयब मैं थोड़ा सा थक गया हूँ। तो कहते चलो थोड़ा सा रेस्ट कर ले। फिर तेरे चाचू ये कलेजी काट के तैयब ने रख दी थी। तो उसके बाद जनाब जी सारा गोश्त ही पड़ा हुआ था। उसके बाद मैं जाकर सो जाता हूँ, फिर उठ के तो ये खाल वगैरह ये देने आता हूँ। उसके बाद जनाब जी की तैयब को फ़ोन आता कि केक लेते हैं ना, तो केक लेने आ जाता होता हूँ। केक लेके आके कितनी बुरी हालत में जैसा होता हूँ वैसे सो जाता हूँ, वैसे उठ के आ जाता हूँ केक लेने। छोटा भाई भी साथ होता है मेरे। तो उसके बाद जनाब जी मैं नहाता हूँ, नहा के नमाज़ पढ़ता हूँ, नमाज़ पढ़ के आके फ़्रेश हो जाता हूँ। के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अगले व्लॉग में।